ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 60,000, 60,000 और 80,000 है। तो मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, ए, बी और सी ये 3 साझेदार हैं और इनकी पूंजी कितनी दे रखी है? 60,000, 60,000 और 80,000 ऐसा दे रखा है। आगे इन्होंने बोला है उनके चालू खाते में डेबिट शेष, चालू खाते के क्या दिख रहे हैं बेटा? डेबिट शेष। क्या दिख रहे हैं? डेबिट शेष। तो ये चालू खाता का अपन लिखेंगे चालू। मतलब समझ रहे हो यहाँ पे ये कौन सी विधि है? तो साझेदारों की पूंजी खाता बनाते हैं 2 प्रकार से, उसमें से कौन सा वाला है ये? जब पूंजी स्थिर हो कि परिवर्तनशील? स्थिर वाला है। कहने का मतलब ये क्या है? स्थिर वाला। तभी तो ऐसे बोल रहे हैं ना, अलग से चालू खाता का नाम आया है, नहीं तो नहीं आता। आता क्या? नहीं आता। और इसके बाद इन्होंने बोला है कि इनका डेबिट बैलेंस बचा है और कितना कितना है? 10,000, 5,000 और मतलब किसी साल इनको नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसलिए इनके क्या दिख रहे हैं? डेबिट बैलेंस दिख रहे हैं। हो गया। और क्या बोला गया है? साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष का क्या दिया जाता है? ये पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट? 5%। और उसके बाद क्या बोला गया है? सी को सक्रिय साझेदार होने के कारण एक्टिव पार्टनर ना बेटा, एक्टिव पार्टनर किसको बोलते हैं? जो एक्टिवली, जैसे बोल देंगे हम, मैं और डीके सर, हम लोग एक्टिव पार्टनर हैं यहाँ पे। एक्टिव पार्टनर मतलब जो पार्टनरशिप में क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हुए नज़र आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर। अब भाई सी सक्रिय पार्टनर है, साझेदार है, होने के कारण 6,000 प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है। तो वेतन मिलेगा किसको? ओनली सी को। और वो भी कितना है? 6,000 सालाना है, याद रखना, ये मासिक नहीं है। और लाभ विभाजन योग्य लाभ में से आप में से क्या क्या करना है? पहला देना है प्रथम जो 20,000 है, फर्स्ट जो 20,000 रुपीज़ है बेटा, इसको आपको इनके पूंजी के अनुपात में बांटना है। किस अनुपात में? पूंजी अनुपात में। दूसरा बोला है कि अगले 30,000 सेकेंड फेज़ में, सेकेंड फेज़ है ना, अगले 30,000 को कैसे बांटने हैं? 5:3:2 के अनुपात बांटना। मतलब ए बी सी का अनुपात ये रहेगा। शेष लाभ साझेदारों को बराबर बांटा जाएगा। वर्ष का लाभ साझेदार, क्या लिखा है? वर्ष का लाभ सभी साझेदारों को, शेष लाभ साझेदारों को बराबर बांटा जाएगा। वर्ष का लाभ सभी समायोजनों के पूर्व कितना है? 1,56,000 था। लाभ हानि समायोजन खाता और जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए, ऐसा इन्होंने बोला है। लाभ हानि समायोजन खाता बोले या लाभ हानि नियोजन खाता बोले, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। ठीक है। अब आपको 2 फेजेज़ में क्या करना है? बांटना है। और तीसरा फेज़ ये है कि अगर कोई राशि और भी बच जाती तो क्या बढ़ जाएगा? तीसरे फेज़ में क्या होगा? बराबर बांट देंगे। बराबर कहने का मतलब क्या है? 1:1:1 के अनुपात में बांट देंगे। और इन्होंने लाभ दे रखा है। लाभ कितना दे रखा है? 1,56,000, 1,00,000। ये वर्ष के आखिर में क्या है? इतना का लाभ पड़ा हुआ है। अब अपने को क्या बनाना है? लाभ हानि नियोजन खाता। सबसे पहले इस 1,56,000 का हमको 3 स्टेजेस में बांटना है। कितने स्टेज में बांटना है? 3 स्टेज में। सबसे पहले पूंजी पे ब्याज के बारे में बोला है। क्या बोला है? पूंजी पर ब्याज। इन्होंने वैसा कुछ किया नहीं। अब देखो, पूंजी पे ब्याज देना है और दूसरा क्या देना है? वेतन देना है। और उसके बाद जो लाभ बच जाता है उसको इस प्रकार से क्या करना है? बांट देने हैं। अगर इसकी जानकारी पहले रहती तो इसको पहले देते और उसके बाद इन सारी चीज़ों को देते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन ने लाइन बाय लाइन बोला है ना, हम उसी क्रम में क्या करेंगे? बांटते चलेंगे लाभ को। अब यहाँ पे हमको लिखना है बस आपको एक पंजी प्रविष्टि भी करनी है इसके साथ साथ, लेकिन वो उतना कठिन नहीं है। चलिए, ये क्या है हमारा? लाभ हानि नियोजन या समायोजन खाता। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जो भी विवरण राशि आप लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या? पूंजी यहाँ पे आएगी। पूंजी यहाँ पे आएगी? नहीं आएगी। पूंजी पर ब्याज आता है, पूंजी नहीं आता है।
ठीक है। तो यहाँ पे ना तो पूंजी आएगा, पूंजी का बैलेंस, ना तो चालू खाते का बैलेंस आएगा। समझ में आ रहा है? हमारा डायरेक्टली कहाँ से शुरू होगा? ब्याज। उससे पहले हम यहाँ पे लाभ को शेष लाया गया करके लिख लेते हैं। और ये वो लाभ है जो इन सारे समायोजन करने के पहले वाला है। मतलब अभी ये सारा कुछ हमको देना बाकी है और सही कर रहा है, हमको पहले वाला ही चाहिए, क्योंकि अब तो हम देंगे ना इसके बाद। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? डायरेक्टली शेष लाभ, शेष लाया गया कितना है? 1,56,000, 1,56,000। अब मेरे को बताना, वेतन भी देना है और ब्याज भी देना है। ब्याज पहले देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पूंजी पर ब्याज कितना कितना देंगे? तो 5% देना है सबको। 60,000, 60,000 और 80,000 कितना होगा? 60,000 पे 5%, 6 पंचे 30, मतलब 3,000 होगा, क्योंकि 30 होगा ना बेटा। 2 जीरो कम करो, 2 जीरो बचा है ये, और ये भी 3,000, और ये 8 पंचे 40, मतलब 4,000। समझ में आया? तो हम यहाँ पे पूंजी पे ब्याज देंगे ए, बी और सी को। कितना कितना होगा? 3,000, 3,000 और 4,000। इस प्रकार से टोटल कितने बट गए? 10,000। 10,000 के बंटवारे पूरे हो गए। अब 1,56,000 में से अपने पास बचा कितना है? 1,46,000। ठीक है, अभी भी पैसा बचा हुआ है लाभ का। दूसरी बात क्या देना है? वेतन। वेतन देना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साझेदारों को वेतन, और ओनली किसको देना है? यहाँ पे सी को। डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिखेंगे, और यहाँ पे है वेतन 6,000, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं बाहर वाले कॉलम में। ठीक है, अंदर वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे। अब इसको देने के बाद अब इस 1,56,000 में हमने कितना दे दिया? 16,000 का बंटवारा कर दिया। किया कि नहीं किया? चलो अब थोड़ा सा छोटा और एक टेबल बनाएंगे। मैं एक छोटा टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ, क्या बताने के लिए कि हमारे पास जो लाभ है उनको ए और बी में किस प्रकार से बांट रहे हैं। पहले विभाजन है ना, जैसे भी करेंगे, ये ए, बी और सी। मेरे को ये बताओ, इस 1,56,000 में से कितना बढ़ चुका है पैसा? 16,000 बढ़ चुका है ना। अब बचा कितना हमारे पास? 1,40,000। अब हमारे पास टोटल देखो कैसे कैसे बांट रहे हैं, तुम ध्यान से देखना। हमारे पास कुल कितना है बेटा? कुल राशि हमारे पास है 1,40,000। 1,40,000। क्लियर है? ये टेबल आपको बनाना है ना वर्किंग नोट में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लाभ को विभाजित कर रहे हैं। पहला फेज़, जो चरण बोल सकते हो या इसी को स्टेप्स बोल सकते हो। पहले फेज़ में हमको क्या देना है? 20,000 को बांटना है। किस अनुपात में? किस अनुपात में? पूंजी के अनुपात में। तो ये 20,000 को हम पूंजी अनुपात में बांटेंगे। पूंजी अनुपात में, पूंजी के अनुपात आप लिख लेंगे। ठीक है, पूंजी का अनुपात क्या है इनका? 6, 6 और 8। अब इसको और काटा जा सकता है 2 के पार्ट से, 3, 3 और 4, 3, 3 और तो टोटल मुझे क्या करना है? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3, 3 और 4। ये पूंजी अनुपात सही लिखे थे, पूंजी अनुपात। टोटल 10 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 10। और 10 में से 3 इसको जाएगा, ए को, बी को कितना जाएगा? 3, और सी को जाएगा 4। अगर आप इसको 10 टुकड़े करेंगे 2,000 बनेगा एक टुकड़ा, और 2 तिया 6, तो इसको देंगे 6,000, इसको देंगे 6,000, और इसको देंगे 8,000। जस्ट डबल करेंगे ना, क्योंकि हर एक टुकड़ा क्या है? 2-2 हज़ार का है। दूसरा फेज़ में हमने कैसे बांटना है? हमारे पास है ना 1,40,000 में से अब 20,000 बढ़ गया, पहला वाला बढ़ गया। अब उसके बाद कैसे देने हैं? 5:3:2 के अनुपात में बांटने हैं। उन्होंने अलग से बताया था हमको, इसमें कोई दिया नहीं है, तो हम बोल सकते हैं 30,000 को यहाँ पे भी 10 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? और हर एक टुकड़ा किसका होगा? 3,000 का। कितना होगा? 3,000। तो 3 पंचे 15, इसको हम देंगे 15,000, और 3 तिया 9 और 6,000। क्लियर है यहाँ तक? अब बेटा जो बच गया ना शेष लाभ, उसको हमको क्या करना है? बराबर बराबर बांट देना है। कहने का मतलब जो फेज़ 3 है, थर्ड फेज़ है, उसमें हमको 1:1:1
1 के रेशियो में बांट देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब बताओ 1,40,000 में इसको हम लिख देंगे शेष, है ना, ये शेष है हमारा। तो ये कितना होगा, 1,40,000 में अगर हम 50,000 कम कर दें तो 90,000, कितना हो गया 90,000। और इस 90,000 को हमको 3 टुकड़े करने, मतलब 30,000 का, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 30,000, 30,000 और 30,000। तो टोटल ए को कितना मिलना है, इस बचे 1,40,000 में से ए को कितना मिलना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 45 और 51, है ना, 51,000 हो गया। इनको कितना मिलेगा 45,000 और इनको कितना 44,000। चलो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, ये वर्किंग नोट हमारा 1 है, शेष। इसका हेडिंग क्या दे सकते हैं, इन्होंने बोला क्या है, विभाजन योग्य लाभ का वितरण, विभाजन योग्य लाभ का वितरण। आप ये टेबल बना लेंगे और इस यहाँ पे नहीं बनाते तो हमको यहाँ पे हर बार लिखना पड़ता, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके। इससे अच्छा एक टेबल बना लें और सबको कितना कितना मिलता है ये अलग से कैलकुलेट कर लें। अब डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, साझेदारों की, नहीं चालू खाता, साझेदारों की। मैंने बताया है कि जब भी कोई भी लाभ यहाँ का होता है, लाभ हानि नियोजन खाते का, तो पूंजी तभी बढ़ेगी जबकि ये स्थायी पूंजी वाला खाता बना रहे हैं ना, जहाँ पे 2 नाम दिए हैं, एक तो पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। तो जो भी मैं यहाँ पे शुरुआत में क्या लिखता था, साझेदारों की पूंजी खाता ऐसे लिखता था ना, अब ये कहाँ पे जाएगा, साझेदारों के चालू खाते में जाएगा, क्योंकि पूंजी तभी बढ़ता है जब नया पूंजी लगाया जाता है, लाभ की वजह से पूंजी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे साझेदारों का चालू खाता, और इसमें ए, बी और सी, आप यहाँ पे आप लिख देना, इसमें वर्किंग नोट नंबर 1 कितना कितना है, 51,000 और 45,000 और 44,000। इन सब का टोटल करोगे क्या आ जाएगा, इन सब का टोटल करोगे तो आएगा, ये तो है ना 1,40,000, 1,40,000 और दोनों तरफ हम लिख देंगे 1,56,000 और 1,56,000। क्लियर है कैसे बांट रहे हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान दिया देना है कि जब भी कोई इसके पहले कोई बातें लिख रखी है कि पूंजी पे ब्याज वगैरह देना है, आहरण वगैरह पे अगर कोई ब्याज देना होता तो उन सब को हम क्या करते, यहाँ पे पहले लिखते, और जो लाभ बचता, जो लास्ट में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली जो अनुपात दिया रहता था उस अनुपात में बांटते थे। फिर हम क्या करते, किसी एक अनुपात में बांटते थे ना। अब ये अनुपात हमको 2-3 स्टेजेस में दे रखा है। पहला स्टेज में बोला कि उनके पूंजी का अनुपात में बांटिए, तो पूंजी का हमको अनुपात निकालना पड़ा। अनुपात निकाल लेंगे, पूंजी का अनुपात, जितने जीरो सबके हैं सबको एक जैसे जीरो काट देना है, उसके बाद जो नंबर से सभी कट सकते हैं सबसे छोटा करने की कोशिश करना है। जैसे यहाँ पे हमने छोटा करके कितना बोला, 3, 3, 4, क्लियर है। और उसके बाद तो ये दे रखा था सेकेंड फेज़ में कितना देना है, और थर्ड फेज़ का तो उन्होंने बोला है कि बराबर बराबर बांट देना, और भी बच जाए तब। तो इस प्रकार से हमको अलग अलग चरण में डिफरेंट फेजेज़ में कैसे लाभ को बांटना है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। ये चालू खाते का कहाँ गया, जब हमको बनाने के लिए बोलता क्या, साझेदारों की पूंजी खाता और चालू खाता, तो क्या होता, मैं यहाँ पे इसको मिटा के बना रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं सिर्फ चालू खाता बना रहा हूँ, ठीक है, साझेदारों का चालू खाता। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ A, B, C, A, B और C। अब यहाँ पे बेटा डेबिट शेष है, कौन सा शेष है, डेबिट, मतलब उनके चालू खाते से लेना समझ में आ रहा है, देना नहीं आ रहा है। जैसे पूंजी क्या है, पूंजी 60,000, 60,000, 80,000, ये फर्म को इन्होंने कभी जब शुरुआत किए थे तो लगाए थे, और आज इनके चालू खाते में डेबिट का शेष दिख रहा है, जबकि दिखना क्या चाहिए, ये भी तो पूंजी का ही एक हिस्सा है ना, जबकि इसको भी क्या दिखना चाहिए था, क्रेडिट, लेकिन ये दिख क्या रहा है, डेबिट। मतलब किसी साल बहुत भारी नुकसान हुआ है, तो नुकसान के अभी इसको 10,000 चुकाने, इसको 5,000, इसको 2,000, इसको नुकसान का भी बहुत ज़्यादा पैसा फर्म को वापस लौटाने हैं।
ठीक है। अभी क्या होगा कि इनके चालू खाते में हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर शेष कुछ ना बोलता तो हम यहाँ पे क्रेडिट मानते, क्या मानते, क्रेडिट। अब हम किसको लिखेंगे, 10,000, 5,000 और 2,000। और जो लाभ इस बारी हमने क्या किया, इन साझेदारों को दिया है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, पूंजी पे भी आ जाएगा, वेतन आएगा और ये चालू खाते का शेष आएगा। जैसे हम बनाते थे ना पहले साझेदारों की पूंजी खाता, तो यहाँ पे शेष तो है नहीं, शेष यहाँ पे है, शेष लाया गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये अमाउंट लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज कितना कितना है, 3 और चलो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, एक एक नंबर लिख रहा हूँ ताकि जगह भी मेरे पास पर्याप्त बच जाए। यहाँ पे 10, 5 और 2, 3 और 4 हो गया। और यहाँ पे सी को देना है वेतन कितना, 6, वेतन ओनली सी को देना है। और फिर यहाँ पे जो साझेदारों का चालू का जो शेष खाता, ये बैलेंस है। अब इस बार इन्होंने जम के लाभ कमाया बेटा, अब अगली बार जो बैलेंस इसका रहेगा ना वो क्या होगा, चालू खाते के क्रेडिट शेष बचेंगे। कैसा शेष बचेगा, क्रेडिट, क्योंकि इस बार अगर इसका देखोगे तो ये लाभ हानि नियोजन खाते से जो नंबर अपन लाएंगे, आंकड़ा जो लाएंगे, कितना कितना है, 51, 45 और 44 हो गया। अब इसको जैसे ही आप टोटल करेंगे, जैसे ही आप टोटल करेंगे तो इनका क्या भी दिखेगा, क्रेडिट का भारी दिखेगा, क्रेडिट साइड भारी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब तो यहाँ पे अब 51 और 3 कितना हो जाएगा, 54, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 50, 4, 54, ये भी 54, तो ये 54, 54, 48 और 54। अब इसमें से माइनस करोगे तो ये शेष ले गया, देखो शेष लाया गया भी इधर ही और शेष ले गया भी इधर ही, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 5 कम कर दोगे 43, और ये कितना हो जाएगा, 2 कम करोगे 52। अगली बार ये शेष दिखाई देगा इधर, क्योंकि बैलेंस किसका है, क्रेडिट का भारी था, तो अगली बार कहाँ दिखाई देगा, चालू खाता का क्रेडिट शेष दिखाई देगा, इतना इतना इतना। क्लियर है। और अगर मान लीजिए पूंजी खाता भी बनाने के लिए बोला तो आपको सिर्फ ये लिखना है, शेष लाया गया करके क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड एक बार शेष ले गया, हो गया ख़त्म। क्योंकि नई पूंजी कोई लगाया है क्या बीच में, नहीं लगाया ना, तो यहाँ पे पूंजी, इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्थिर पूंजी खाता हम बना रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, चलो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से।